हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीकेटी केमिस्ट्री में। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आज गारंटेड आपको ये आएगा कि हाउ टू बैलेंस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो चलिए, हमको बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन with the help of ion electron method। देख बेटा, ऐसा है कि इस मेथड से रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमको कुछ टेक्निक्स की जरूरत है। टेक्निक्स की जरूरत क्या है? सबसे पहली टेक्निक मैं आपको बताऊं। देख बेटा, अगर यहाँ पर है Fe+2 और यहाँ पर है Fe+3। अब देखो, +2 का मतलब Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, +3 का मतलब Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसने लॉस किया था, आगे चलकर 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस किया, तभी तो +3 हो गया ना। तो मैंने लिखा 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन दूर लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Fe+2 Fe+3 तब बनाएगा जब 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बोलो? लॉस करेगा। अब देख बेटा, अगर मैं यहां लिख देता हूं Fe+2 और यहां लिख देता हूं Fe+4, हालांकि बनता नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Fe+3 बना था, और अगर 2 लॉस कर देगा तो क्या बन जाएगा? Fe+4। देखो, 2 प्लस निकाला तो +2, 1 और निकालेगा तो +3, 2 और निकालेगा तो क्या बोलो? +4। तो यह है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। अब देखो, अब मैं इसी को पलट दे रहा हूं। अब मैं Fe+3 इधर ले आया, Fe+2 इधर ले गया। अब जरा देख बेटा, यहां क्या है बोलो? +3, यहां क्या है बोलो? +2। अभी इस पर 3 प्लस था, ये देखो 3 प्लस। अभी इधर कितना है बोलो? 2 प्लस। इसका मतलब इसने अपने 1 प्लस को कहीं से मैनेज किया। मैनेज कब करेगा? जब ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर ये Fe+3 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस ये न्यूट्रल हो गए। फ्यूचर में चल के कितना प्लस बचा बोलो? 2। मतलब हम यहां लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। अगर यहां लिखा जाता है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर लिखा जाता है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि किसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो उसके लिए आयन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना एक चुटकी का खेल हो जाता है। आइए चलिए देखो, मान लो मेरे पास है, मैंने यहां लिखा है I- और मैंने यहां लिखा है I2। सपोज करो मैं यहां 2 लगा दिया। अब देख बेटा, इस पर चार्ज कितना है? 1। चार्ज कितना है? 1, लेकिन आगे 2 है तो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2। इस पर है चार्ज -2, और आप जानते हैं I2 Cl2 Br2 पर चार्ज कितना हो गया? 0। अब देखो, यहाँ -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था। सपोज करो मेरे पास 2 रुपए थे, इधर मेरे पास 2 रुपए थे, आगे चल के मेरे पास कितने रुपए हो गए? 0। अगर मेरे पास 2 रुपए थे, आगे चल के कितने हो गए? 0। इसका मतलब मैंने 2 रुपए कहीं गंवा दिए, कहीं खो दिए, कहीं खर्च कर दिए, कहीं लॉस कर दिए। तो क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। 2I- I2 तभी बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। आइए रिएक्शन पलटते हैं। I2 एंड 2I-, समझ गए? 0 और 2 1 जा 2। यहां झोली में 0 रुपए थे, आगे किसी ने 2 रुपए डाल दिए। 2 रुपए डाल दिए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया बोलो? गेन। तो यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि कब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोलो? लॉस करेगा। ठीक है, ये पहला फंडा था। अगर आपको आयन इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन बैलेंस करना है तो आपको ये आना बहुत जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चल सकता। पॉइंट नंबर 2, एक मेरी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आप बैलेंस करोगे EOHC के मेथड से। ये EOHC क्या है? पहले बनेगा इक्वेशन, पहले आप बनाओ इक्वेशन,
जब इक्वेशन बन जाए देन आप बैलेंस करो ऑक्सीजन, देन आप बैलेंस करो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तब आपको बैलेंस करना है चार्ज। इसी सिस्टम पे चलेंगे तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम उसके अपोजिट साइड में, हम उसके अपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं। क्या बोलो? H2। क्या ऐड करते हैं? बोलो H2। सपोज करो इधर ऑक्सीजन 7 टाइम है, इधर ऑक्सीजन 7 टाइम है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर बैलेंस करने के लिए आप जोड़ोगे 7H2। फर्क नहीं पड़ता कि हाइड्रोजन भी बढ़ जा रहा है, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अभी ध्यान देना है कि आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी का सहारा लेना है, वो मीडियम एसिडिक हो या मीडियम बेसिक हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको पानी का सहारा लेना है। अब सोचोगे ये नई चीज क्या निकाल दी है सर, मीडियम एसिडिक, मीडियम बेसिक। आप जानते हो कि एसिड मतलब होता है H+ और बेस का मतलब क्या होता है? OH-। अगर मीडियम बेसिक है तो हम OH- का सहारा लेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अगर रिएक्शन एसिडिक है तो हम H+ का सहारा लेंगे एसिड को बैलेंस करने के लिए। मैं आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम में बहुत उलझाने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जिस आदमी को रिएक्शन बैलेंस करना आ जाएगा वो मीडियम भी आसानी से जान जाएगा कैसे हमको बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए अब हम अपने इस फंडे को यूज करते हुए कुछ रिएक्शन बैलेंस करेंगे और फिर वहीं पर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से बैलेंस करना है। ठीक है, चलो हम पहले यहां पर ऊपर लिख लेते हैं EOH। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है Cr2O7 - 2 प्लस Fe+2 प्लस H प्लस Cr+3 प्लस Fe+3 प्लस H2। आपसे बोला इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो। देख बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो H+ और H2O है, अगर ये किसी रिएक्शन में गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं भी दिया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, ये आप अपने आप कंसीडर कर सकते हैं। रिएक्शन में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है, आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखो फिर मैच कराओ कि किधर ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है किधर रिड्यूसिंग। मैं थोड़ा नए फंडे से आपको बता रहा हूं। देखो इधर से उधर जिसका चेहरा मिल रहा है इक्वेशन बना लो, 2 हाफ इक्वेशन बनाओ, एक को ऑक्सीडाइजिंग हाफ, एक को रिड्यूसिंग हाफ बोलते हैं। तो मैं अभी आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सिखाऊंगा। अभी केवल यहां ध्यान दो, 2 लोग उनको मिलाओ जिनका चेहरा मिलता हो। कभी H+H2O OH-H2O को आपको इक्वेशन बनाने में यूज नहीं करना है। चलिए मेरे हिसाब से तो Fe+2 का चेहरा Fe+3 से मिल रहा है। आइए स्टेप फर्स्ट क्या है, Fe+2 से Fe+3। चलो बेटा बोलो, Fe+2 Fe+3 तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता। अब देखो अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस लिख दिया तो इस रिएक्शन में तुमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ऊपर वाले से तुम्हारा मतलब खत्म, कुछ नहीं करना है। अब दूसरे पार्ट पर ध्यान दो, यहां पर Cr2O7 - 2, साथ में क्या है? H+, इधर दिया गया है Cr+3 और इधर दिया गया है H2O। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन लिखो आगे का एटम बराबर कर लो। Fe कितनी बार? 1 बार। यहां भी Fe कितनी बार? 1 बार। कुछ मूर्ख बोलते हैं Fe 2 बार। अरे ये 2 बार नहीं, ये चार्ज है उस पर। क्या बोलो? चार्ज। चार्ज है, चार्ज का मतलब बार नहीं होता। यहां देखो, यहां क्रोमियम कितनी बार? 2 टाइम। यहां क्रोमियम कितनी बार? 1 टाइम। आपको अपने आप 2 लगा देना है। चलो 2 बराबर कर दी। इस पर तो दिमाग का खेल है बेटा, ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो 2 बराबर हो गया। आप कहोगे सर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको H2 बताया था, केवल आगे वाले की बात कर रहा हूं। आगे वाले को मैच कराओ, यहां 2 बार, यहां भी 2 बार। चलो इक्वेशन बन गया, जय बोल दो, इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन जाने के बाद मैंने बोला था आपको सेकंड पर आओ, क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। बोलो इसमें कोई ऑक्सीजन है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, नीचे वाले पे आ जाओ।
ऑक्सीजन कितनी बार? 7 टाइम। तो H2O भी कितनी बार बोलेंगे? 7 टाइम। 7 1 जा 7। लो ऑक्सीजन भी हमने बराबर कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाइड्रोजन, आइए हाइड्रोजन को टारगेट बनाते हैं। इधर 7 × 2 14 टाइम, इधर कितनी बार? 1 बार। अगर मैं 14 लगा दूं तो ध्यान दो, दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर हो गया। वेरी गुड। आइए चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं। मैंने बोला जहां इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया मतलब नहीं रखना है। आइए यहां मैं चार्ज की बात करता हूं। देख बेटा, इधर कितना है बोलो? +3 और आगे कितना है? 2। तो इधर तो चार्ज हो गया +6, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 +6। इधर चार्ज देखो, यहाँ लोग अक्सर बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। इधर चार्ज क्या है? H+ है 14 टाइम। मैं लिख रहा हूँ प्लस 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 प्लस, थोड़ा बच्चों के तरीके से बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार क्या है बोलो? प्लस। और पड़ोस में माइनस कितनी बार? 2 बार। अब देखो, प्लस नहीं माइनस को, प्लस नहीं माइनस को, तो बोलो टोटल प्लस कितना बचा? 12 प्लस ही तो बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर बचा 12 प्लस, इधर बचा 12 प्लस, इधर बचा 6 प्लस। अब एक काम सुनो, अगर मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, एक चीज ध्यान देना, अगर इधर इलेक्ट्रॉन राइट साइड में लिखा है तो तुमको जो ऐड करना होगा लेफ्ट में करना, और अगर लेफ्ट में लिखा होगा तो राइट में ऐड करना। अगर मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो प्लस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 1 1 1 1 1 1। इसने 6 पॉजिटिव को मेंटेन किया, केवल आपके पास कितना प्लस बचा? 6 प्लस। तो यही तो हम चाहते थे कि इधर भी 6 प्लस, इधर 6 प्लस हो जाए, तो दोनों तरफ 6 प्लस हो गया ना। हाँ चलो, अब क्या करना है? इधर लिख देता हूं 6 इलेक्ट्रॉन। क्या रिएक्शन बैलेंस हो गया? ना। ऊपर इलेक्ट्रॉन है 1, नीचे इलेक्ट्रॉन है 6। आप ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। चलो पहले 6 को बराबर करते हैं। क्या 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 तो 1 नहीं बराबर होगा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और नीचे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मामला बराबर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई करना तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6 यहां भी और 6 यहां भी। अब आपको कमाल दिखाने जा रहा हूं, देखना। अब जो इक्वेशन हम बैलेंस करना चाह रहे थे, थोड़ा इस पर ध्यान दो। बोलो इधर ऑक्सीजन कितनी बार था? 7। इधर ऑक्सीजन कितनी बार था? 1। मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं था। आओ चार्ज की बात करें। इधर 3 3 कितना चार्ज था? बोलो 6। इधर +2 और -2 मतलब चार्ज बराबर नहीं है। अब क्या करना है? इस इक्वेशन को देखकर, नीचे वाले इक्वेशन को देखकर ऊपर वाले की तरह लिखो। क्या करना है? Cr2O7 अभी भी क्या है? Cr2O7 ही है, इसको मत छेड़ो। Fe+2 अब क्या बन चुका है? 6Fe+2 बन चुका है। H+ अब क्या बन चुका है? 14H+ बन चुका है। Cr+3 अब 2Cr+3 बन चुका है। Fe+3 6Fe+3 बन चुका है और H2 7H2 बन चुका है। अब आओ देखें क्या बराबर है कि नहीं। यस, ऑक्सीजन 7 टाइम, ऑक्सीजन 7 टाइम, हाइड्रोजन 14 टाइम, हाइड्रोजन 14 टाइम। और चार्ज की बात करते हैं। देखो 6 और 3, 6 3 जा 18, इधर हो गया 18 और 3 2 जा 6, 18 और 6 कितना हो गया? 24। इधर चार्ज है 24 टाइम और इधर 6 2 जा 12 और 14, 12 और 14 हो गया 26। और 2 बोलो क्या बोलो? माइनस। तो 26 में से 2 माइनस हुआ तो क्या हो गया? 24। मतलब इधर भी 24, इधर भी 24। ताली बजाओ, रिएक्शन बैलेंस हो गया। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने एक जबरदस्त रिएक्शन बैलेंस कर लिया। अच्छा हाँ, मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूं कि कैसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे। घबराइए मत, 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा, फिर हम NCERT के भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास अगला एग्जाम्पल है MnO4- प्लस Fe+2 I- प्लस Mn+2 प्लस I2
प्लस H2। हमारे पास ये इक्वेशन है, बैलेंस करना है। चलो शुरू करते हैं। पहले चेहरा मिलाओ, I माइनस से I2 का चेहरा मिला। अच्छा, I माइनस से I2 का चेहरा मिला। सर ने बताया था कि अगर यहाँ 2 बार है तो इसको भी 2 बार कर लो। अब देखो 2 1 जा 2, इधर तो -2 है, आगे चल के 0 हो गया। 2 रुपए था 0 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, लॉस। एनी डाउट? ठीक है, आगे इनसे चेहरा मिलाओ इनका। MnO4 माइनस से मिल गया क्या, Mn+2। Mn एक बार, कुछ बैलेंस नहीं करना है। आओ इक्वेशन बना लिया हमने, अब ऑक्सीजन बैलेंस करें। बोलो ऑक्सीजन कितनी बार, 4 बार। तो वाटर कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार। हाइड्रोजन कितनी बार, 8 टाइम हो गया। तो H+ कितना जोड़ोगे, 8H+। क्या यहाँ H+ और H2O जुड़ा था? हाँ, H2O तो लिखा था लेकिन H+ नहीं लिखा था, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता, हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 8 4H2O, ये हो गया 8H+। अब आओ बैलेंस करें चार्ज। हाँ, यहाँ पर चार्ज है +2 और यहाँ पर 8 1 जा 8 और 1 माइनस। अगर 8 से 1 माइनस हुआ तो बोलो टोटल चार्ज कितने हो गए, 7। तो इधर चार्ज है +7 और इधर चार्ज है +2। अब बताओ, अगर मैं इस अपोजिट साइड 5, देखो +7 है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन इनको दे दूं, 1 2 3 4 5, तो सारे पॉजिटिव को बैलेंस कर देगा और इधर भी बचेगा 2+ और उधर भी है क्या, बोलो 2+। तो आओ आराम से इधर लिख दें 5 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये सब मिटा देता हूं, सॉरी इस पर माइनस। अब देखो ऊपर इलेक्ट्रॉन है 2, नीचे इलेक्ट्रॉन है 5। चलो दोनों गिनती को बराबर करो। अगर मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तुम इसी को टारगेट किया करो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ये भी 10, ये भी 10। चलो शुरू करें। 5 × 2 ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, फिर इससे मल्टीप्लाई यहाँ 5, और अगर इसके आगे 5 लिख दो तो 5 × 10 ये भी हो गया क्या, बोलो 10। अब नीचे मल्टीप्लाई करें 2 से, 4 2 जा 8, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ 8 × 2 क्या हो गया 16, यहाँ क्या हो गया 2, ये हो गया 10, 10 से 10 उड़ गया क्योंकि अपोजिट साइड में, क्योंकि अपोजिट साइड में है। अब आओ बराबर करें, MnO4 माइनस क्या हो चुका है 2 MnO4 माइनस, I माइनस क्या हो चुका है 10I माइनस, Mn+2 क्या है 2 Mn+2, I2 क्या है 5H2 और H2O क्या है 8H2O। गौर से देखेंगे तो हमारा इक्वेशन बराबर है, बस यहां लिखना है 16H+। क्या है 16H+। तो इस तरीके से है हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन और बताता हूं आपको, हमें ये रिएक्शन बैलेंस करना है। मीडियम लिखा है बेसिक, घबराओ मत, जो एसिडिक मीडियम जानता है वो बेसिक मीडियम भी जानता है। चलिए पहले हमने I माइनस से बनाया I2 का, यहाँ 2 बार तो यहाँ भी 2 बार, 2I माइनस तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस। अगला चेहरा मिल रहा है MnO4 माइनस का, MnO2 का, किसका MnO2 का। ध्यान दो, इधर ऑक्सीजन 4 बार, इधर ऑक्सीजन 2 बार। तो चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि H2O जोड़ेंगे। चलो बेसिक मीडियम है तो OH भी तो जोड़ सकते हैं, OH में भी तो ऑक्सीजन है, तो हम क्या जोड़ेंगे, बोलो 2OH माइनस। क्या जोड़ेंगे 2OH माइनस। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन 2 2 4 और यहाँ भी 4। चलो ऑक्सीजन बराबर करके हमने कम से कम अपना पल्ला झाड़ा, लेकिन जैसे ही हमने OH जोड़ा हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया, हाइड्रोजन 2 बार आ गया। अब क्या करें, यहाँ 2H+ जोड़ लो। नहीं भाई बेसिक मीडियम है तो H+ क्यों जोड़ोगे, क्या करना है, अब आपको H2 जोड़ना है। चलिए मैंने H2O ऐड किया, चलो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, लेकिन जैसे ही H2O मैंने ऐड किया ऑक्सीजन 1 बार बढ़ गया। देखो यहाँ 2 2 4 टाइम था, यहाँ 4 1 5 टाइम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते, 1 बार और बढ़ाओ, 3OH हो गया। हाँ 3 और 2 5, चलो O तो बराबर हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन 1 बार ज्यादा हो गया। अब क्या करोगे, अब वाटर को 1 बार और बढ़ाओ। अब क्या है, अब वाटर को आपने 1 बार बढ़ाया तो हाइड्रोजन, अब देखिए ऑक्सीजन 4 और 2 कितनी बार, 6 बार,
तो 3 2 5, अभी यहाँ 5 बार, हाइड्रोजन भी यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार। अब गेम होने वाला है, जैसे ही मैंने OH को 4 बार किया, देखो 6 बार ऑक्सीजन, 6 बार हाइड्रोजन, सारा मामला हो गया क्या बोलो बराबर। बात समझ में आ रही है, हमारे पास सारा मामला बैलेंस हो गया। अब देख बेटा, इधर एक चार्ज है माइनस, इधर 4 है क्या बोलो प्लस, इधर 4 है क्या बोलो प्लस। देखो इधर सॉरी, इधर 4 है माइनस, 1 2 3 4 माइनस, और इधर एक क्या है बोलो माइनस। अगर मैं इधर 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 माइनस, तो बोलो 4 4 माइनस बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो यहाँ ऐड कर देता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन, फिर से ध्यान दो, इधर 4 माइनस है, 1 2 3 4, इधर 1 माइनस है 1, इधर 3 माइनस और लाओ, 3 माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 क्या हो गया बोलो बराबर। अब नीचे है 3 इलेक्ट्रॉन, ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो बराबर 3 2 जा 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, ये कैंसिल हो गया। थोड़ा गेम अलग है, थोड़ा गेम अलग है। ऊपर वाले देख को लिखो, MnO4 माइनस क्या हो चुका है, 2 MnO4 माइनस हो चुका है, I माइनस 6 हो चुका है, ठीक है, I2 कितना हो चुका 3, MnO2 कितना हो चुका 2। अब जरा ध्यान दो, है क्या, अब अगर मैं बात करूं तो इधर है 4H2O, इधर है 8OH माइनस, तो अगर मैं इधर 4H2O जोड़ देता हूं और इधर मैं 8OH माइनस जोड़ देता हूं, तो देखो क्या मामला बराबर है। हाँ चलिए देखते हैं, ऑक्सीजन 8 बार, 2 2 जा 4 8 4 12 बार ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितनी बार 4 × 2 8 और 8 4 12, तो ऑक्सीजन भी कितनी बार बोलो 12 बार। तो ये रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस हो गया किससे बोलो बेसिक मीडियम में। कुछ लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख के बोलते इधर कितना घट रहा इधर कितना बढ़ रहा। मैं बोलता हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है तो व्हाई वी यूज ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस मेथड। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉन मेथड दोनों से कैसे बैलेंस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग BKT केमिस्ट्री। अब आगे हम वीडियो में जानेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ढेर सारे NCERT के रिएक्शन, अगल बगल के ऐसे इक्वेशन जो आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, जिसमें बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम है, उन सारे रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगा। एक चार्ट बनाकर उन सारे रिएक्शन को मैं बैलेंस कराऊंगा। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग एक चीज ध्यान दो, इस टॉपिक के पीछे बहुत मर मिटने की जरूरत नहीं है कि इस पर तुम्हारा बहुत तगड़ा कमांड हो जाएगा, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ बड़ा कर जाओगे। आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। ये केवल थोड़ा बहुत जानना है कि हम कैसे रिएक्शन बैलेंस करते हैं। मंथली टेस्ट और पेपर और स्कूल स्टैंडर्ड के पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BKT केमिस्ट्री।